ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। आज बहुत ही ऑस्पिशियस दिन है राधाष्टमी का। तो जैसे पिछले संडे आनंद वृंदावन प्रभु ने क्लास दिया था और बोले थे कि राधा तत्व बहुत बहुत ही ऊंचा है। तो अगर राधानाथ महाराज और आनंद वृंदावन प्रभु जैसे डिवोटीज को राधा रानी के बारे में बोलने में डर लगता है तो मेरी तो डेफिनेटली कोई क्वालिफिकेशन नहीं है और मैं ज्यादा कोशिश भी नहीं करूंगा। बट हाँ, आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। हम देखते हैं 192 राउंड्स का प्रोग्राम आने वाला है अगले थर्सडे को। अनंत चतुर्दशी के दिन, हरिदास ठाकुर डिसअपीयरेंस डे के दिन हम सब मिलकर 192 राउंड्स करेंगे। और जब भी ये दिन आता है, डिवोटीज हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं और कई सारे डिवोटीज जो एकदम नए हैं या पहले कभी हमारे साथ जब करते थे, फिर जब समहाउ जब करना छोड़ दिया, फिर वो वापस आकर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। तो आज हम इस चीज पर चर्चा करेंगे कि क्यों बहुत सारे डिवोटीज हमें छोड़कर चले जाते हैं। पहला 192 राउंड हुआ 2021 में, दूसरा 192 राउंड हुआ 2022 में, अभी 23 में हो रहा है। डिवोटीज ने बहुत अच्छे से, बहुत उत्साह के साथ 192 राउंड्स किए थे, लेकिन जो डिवोटीज 21 में थे वो सारे डिवोटीज 22 में नहीं आए। जिन डिवोटीज ने हमारे साथ लास्ट ईयर जपा किया था उसमें से कई सारे डिवोटीज अभी नहीं दिखाई देते। तो आज की चर्चा करने से पहले मैं सबसे पहले अपनी वंदना श्रीमती राधा रानी के चरणों में करना चाहता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे शक्ति दें और मेरी वाणी से मुझे एक इंस्ट्रूमेंट की तरह अपनी सेवा में प्रयोग करें। हम देखते हैं आनंद वृंदावन प्रभु ने 4-5 दिन पहले मुझे फोन किया था और बोलते हैं, प्रभु ये माता जी छोड़कर चली गई, बहुत कंसिस्टेंट थी, इनको देखकर बहुत इंस्पिरेशन मिलता था, लेकिन अभी उन्होंने अपना नाम हटा लिया है, अब वो जपा में नहीं आती। तो मैंने कहा हाँ प्रभु जी। तो बोलते हैं, विपुल प्रभु आप तो नहीं छोड़ के जाओगे? तो ये किसी के भी साथ हो सकता है, कल को शायद मैं भी छोड़कर चला जाऊं। अगर ऐसा कभी होता तो आप सरप्राइज मत होइएगा। तो मैंने प्रभु जी से कहा, प्रभु जी आप अगर पकड़ के रखेंगे तो शायद कोई होप है, वरना कोई भी छोड़ के जा सकता है, इसमें कोई सरप्राइज नहीं है, आप मेरा ध्यान रखिए। और सिर्फ हमारे जूम जपा में ही नहीं, बहुत सारे डिवोटीज जो मंदिर में आते हैं सडनली मंदिर आना छोड़ देते हैं। कई बार ब्रह्मचारीज मंदिर छोड़ देते हैं, कई बार गृहस्थ आश्रम अपनाते हैं, कई बार भक्ति ही छोड़ देते हैं। और ऐसा बहुत सारे प्रभुपाद के शिष्यों के साथ भी हुआ है। कई बार ऐसा भी होता है कि फैमिली मेंबर्स डिवोटीज हैं, फेवरेबल डिवोटीज हैं, लेकिन पूरी डिवोटी फैमिली में से एक व्यक्ति भक्ति छोड़ देता है या भक्ति को सीरियसली लेना छोड़ देता है। फैमिली के बाकी मेंबर्स अपनी भक्ति करते रहते हैं, लेकिन वो डिवोटी सीरियसली नहीं लेता। तो ऐसा क्या होता है कि हम न चाहते हुए भी या कई बार किसी परेशानी की वजह से भक्ति छोड़ देते हैं या भक्तों का संग छोड़ देते हैं, भक्तों के साथ में जप करना छोड़ देते हैं। तो आज हम उस चीज पर चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमने छोड़ दिया है या हमसे कुछ गलती हो गई है, कोई अपराध हो गया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक बार अगर कोई गलती हो जाती है तो उसके बाद हम वापस नहीं जुड़ पाते। हमें लगता है कि अरे मुझसे गलती हो गई है, भक्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तुमने ऐसा अपराध कर दिया, ऐसी हरकत, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। तो डर के मारे डिवोटीज अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहते। अरे पहले तो तुम एक भी दिन जपा मिस नहीं करते थे, 50% क्या तुम्हारी अटेंडेंस तो 97-98% थी,
100% थी ऑलमोस्ट। साल में एक भी दिन कभी आपने मिस नहीं किया, कभी मंगल आरती के लिए लेट नहीं हुए। आपकी साधना तो इतनी स्ट्रिक्ट थी, आप तो रोज 32 माला करते थे। जो भी हम अपने फील्ड में, अपनी साधना में अगर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहे हैं और बहुत ज्यादा हमको एक्सटर्नली हमको देखकर डिवोटीज को बहुत ज्यादा उत्साह और इंस्पिरेशन मिला है और सडनली हम गिर गए, तो हमारे लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आप एक लीडर हैं तो अपने फॉलोअर्स को आप क्या शक्ल दिखाएंगे, ये सोचकर हम अपना मुंह छुपाते हैं। दो प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी कभी हम गलती करते हैं तो गिल्ट की वजह से अपनी शक्ल नहीं दिखा पाते, वापस नहीं आ पाते, या फिर कभी कभी हमें लगता है हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है तो हम गुस्से में भक्तों का संग छोड़ देते हैं। मुझे ये भक्तों के संग संग नहीं करना है, यहाँ पर इस मंदिर के अंदर ये भक्त ने मेरे संग गलत किया तो मैं मंदिर ही नहीं आऊंगा। मंदिर में हजारों भक्त हैं, हजारों भक्त आते हैं, 100 भक्त मंदिर में रहते हैं, 2-3 भक्तों ने हमारे संग कुछ गलत कर दिया, हम भक्तों का संग ही छोड़ देंगे। हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और उस डिस्टरबेंस की वजह से हमारा जप में ध्यान नहीं लगता। कई बार फैमिली में भी कई बार हम कभी फैमिली में झगड़ा हुआ या कोई जॉब का टेंशन है, कोई भी परेशानी है, फाइनेंशियल इश्यूज है, हेल्थ खराब है, तो हम जब में ध्यान नहीं लगा पाते। तो कभी कभी लगता है सब कुछ छोड़ देता हूं, मैं अपनी साधना छोड़ देता हूँ, भक्ति छोड़ देता हूँ। कई बार ऑफिस का काम भी करने का मन नहीं करता अगर ऑफिस में बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स होती है तो, लेकिन ऑफिस का काम फ्रस्ट्रेट होने के बाद भी हम छोड़ते नहीं है। क्यों? क्योंकि जॉब में हमको पैसा मिलता है। आप देखें, भले ही हम गिल्ट में छोड़ें या गुस्से में छोड़ें, गलती हमारी है तो गिल्ट है, गलती किसी और की है तो इनजस्टिस की फीलिंग है, फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है। बट दोनों के अंदर एक चीज कॉमन है, सेम देखने में डुअलिटी लगती है, अलग अलग अपोजिट लगता है देखने में, बट एक चीज कॉमन है, एसेंस इज हम अपनी ये जो फॉल्स आइडेंटिटी है, जो ये शरीर की वजह से हमको ये फॉल्स आइडेंटिटी मिली हुई है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं अपनी कृष्ण भक्ति से। अगर हम कृष्ण भक्ति को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो भले ही हमारी गलती हो या किसी और की गलती हो, हम छोड़ेंगे नहीं। हम अपनी जॉब नहीं छोड़ते। जॉब में ऐसा हो सकता है कि हम अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, बार बार मिस्टेक्स हो रही हैं, बार बार हमसे गलती हो रही है, बॉस हमको डांट रहा है और हमें शर्मिंदगी हो रही है, अरे यार मैं तो कितना नालायक हूँ, मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है, मैं कर ही नहीं पा रहा, बार बार गलती हो जाती है। गुस्सा नहीं है बॉस से क्योंकि गलती हमारी है, लेकिन फिर भी कभी हम ऐसा नहीं करते कि अरे यार कल से मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, क्या शक्ल दिखाऊंगा बॉस को, कभी ऐसा नहीं करते। बार बार गाली खाएंगे लेकिन फिर भी ऑफिस जाएंगे क्योंकि वहां से पैसा मिलता है। दूसरी तरफ अगर आपका काम एकदम सही है, एकदम परफेक्ट है, लेकिन फिर भी बॉस आपके काम में कमी निकाल रहा है, पॉलिटिक्स चल रही है, आपको बार बार क्रिटिसाइज किया जा रहा है, आपके अच्छे काम के लिए आपकी सराहना नहीं हो रही है, तो भी हम जॉब नहीं छोड़ते। बॉस के प्रति कितना भी गुस्सा रहे मन में, पीछे से कितनी भी बातें करें बॉस के बारे में, लेकिन बॉस छोड़ते नहीं है जॉब। क्यों? क्योंकि वहां से पैसा मिलता है, हम उस पैसे को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो अगर हमने गिल्ट की वजह से या फिर गुस्से की वजह से भक्ति छोड़ दी तो इसका मतलब यह है कि हम कृष्णा को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे जिस तरह हम पैसे को इंपॉर्टेंस देते हैं। ये एग्जाम्पल मैं पहले भी दे चुका हूं। एक बार मैं अपने कॉलेज से ट्रेन में घर जा रहा था, तो 20-21 साल पहले की बात होगी। तो उस समय मोबाइल फोन्स नहीं थे, तो हम लैंडलाइन से फोन करते थे। तो पीसीओ ऑफिस फोन बूथ रहते थे जगह जगह पर, रेलवे स्टेशन पर भी रहते थे, प्लेटफॉर्म्स पे। तो रास्ते में एक जगह ट्रेन रुकी थोड़ी देर के लिए, तो जैसे ही ट्रेन रुकती है लोग उतर के अपने घर वालों को फोन करने उतर जाते हैं प्लेटफॉर्म पे। तो कुछ 15 रुपए का फोन का बिल हुआ था, मैंने 100 रुपए का नोट दिया, तो उस टेलीफोन बूथ वाले को मुझे 85 रुपीज लौटाने थे। तो इतनी भीड़ थी, तो शायद उसने वो रुपए गलती से किसी और को लौटा दिए या भूल गया, क्या हुआ मुझे समझ नहीं आया, और मेरी ट्रेन के छूटने का समय हो गया। मैंने अपने पैसे वापस मांगे, मैंने आपको 100 रुपए दिए और मैं स्टूडेंट था, 100 रुपए बहुत बड़ी बात होती थी हमारे लिए उस समय। तो हमारा झगड़ा हुआ, उसने उसने मना किया, बोला मैंने आपको दे दिए हैं। मैंने कहा आपने मुझे पैसे नहीं दिए।
तो मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, मेरे मन में ऐसे ख्याल आने लगे कि एक पत्थर उठाकर इसका कांच का केबिन फोड़ दूं मैं। और मैं झगड़ा करना चाहता था, लेकिन मेरी ट्रेन ने सीटी बजा दी थी। अब ट्रेन के अंदर मेरा सामान था, कपड़े, बैग, शायद शायद कंप्यूटर भी था, डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो यहां अपने 85 रुपीज बचाने के चक्कर में मेरा बहुत कुछ छूट जाता। तो फिर मैं चुपचाप बिना झगड़ा करे भागकर अपनी ट्रेन पकड़ ली, क्योंकि ट्रेन चल चुकी थी। तो उसी तरह अगर हम अपनी भक्ति को इंपॉर्टेंस देते हैं, हमसे कुछ भी हुआ हो, कितनी भी मिस्टेक हुई हो, या सामने वालों से कितनी भी मिस्टेक हुई हो, कितना भी मन में फ्रस्ट्रेशन है, जो भी है, कैसी भी फीलिंग्स है, अगर हम भक्ति छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब हम भक्ति को हमने कभी सीरियसली लिया ही नहीं था। हम शायद किसी अन्य कारण की वजह से जुड़े हुए थे, और जैसे ही जुड़े रहना मुश्किल हो गया तो हमने कृष्णा को छोड़ दिया। कृष्ण कई बार हमको परेशानियों में डालते हैं सिर्फ ये चेक करने के लिए कि क्या हम कृष्ण को पकड़कर रखने के लिए तैयार हैं उन परेशानियों में। आप व्रजवासी का एग्जाम्पल देखिए, उनकी लाइफ में ये टेस्ट रोज आता था। कभी कोई डीमन, कभी कोई डीमन, एक दिन वत्सासुर, एक दिन धेनुकासुर, एक दिन कोई दूसरा डीमन, कभी पूतना, कभी कुछ, कभी आग लग गई, कभी इंद्र ने वर्षा कर दी, कुछ ना कुछ रोज लगा रहता था। और वो हमेशा कृष्ण की शरण लेते थे। अभी इमेजिन करिए कि अगर आपका कोई ऐसा मित्र है जिसकी संग में हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होता रहता है, तो आप क्या बोलेंगे उसको? आप उसको बोलेंगे, मनहूस, तेरे साथ रहने से कितनी तकलीफें आती हैं, नहीं रहना तेरे साथ। पर कृष्ण के किसी भी मित्र ने कृष्ण को मनहूस नहीं बोला, कृष्ण को पकड़ के रखते थे। कितनी भी तकलीफ आए, हम कृष्ण को नहीं छोड़ेंगे। इस सबसे अच्छा एग्जाम्पल जब इंद्र पूजा के लिए कृष्ण ने मना किया। सारे ब्रजवासी इंद्र पूजा करते थे, कृष्ण के कहने पर इंद्र पूजा छोड़ी गई, और इंद्र ने डिसाइड कर लिया मैं पूरे वृंदावन का नामो निशान मिटा दूंगा, और बहुत जोर से बारिश होने लगी। तब किसी ब्रजवासी ने यह नहीं बोला कि इस कृष्ण, इस 11 साल के नटखट बच्चे की बातों में आकर हमने इंद्र को इंद्र के प्रति अपराध कर दिया है। और उस टाइम कोई ये नहीं जानता था कि कृष्ण भगवान है। योग माया के प्रभाव से कृष्ण भगवान है, ये बात ब्रजवासी नहीं समझते थे। सिर्फ उनका प्रेम था कृष्ण के प्रति, और इंद्र को वो भगवान मानते थे, एक देवता मानते थे जिनका बहुत कंट्रोल है। तो उनकी नजर में तो कृष्ण एक बच्चे ही हैं, भगवान नहीं मानते कृष्ण को। एक बच्चे के कहने पर हमने एक देवता के प्रति अपराध किया है, और उस देवता ने ऐसा डिसाइड किया है कि वो हमें दंड देंगे। तो उस बच्चे के प्रति किसी ब्रजवासी ने ये नहीं कहा कि अरे तुम्हारी बातों में आकर हमने गड़बड़ कर दी। सबने कृष्ण की शरण ली। तो ब्रजवासी को भी नहीं छोड़ा कृष्ण ने, उनका टेस्ट ले रहे हैं। एक्चुअली उनका टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे सामने ब्रजवासी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। देखो भक्त ऐसे होते हैं, मैं क्यों ब्रजवासी से इतना प्रेम करता हूं, कुछ भी हो जाए मुझे छोड़ते ही नहीं है। संपदे विपदे जीवने मरणे, कुछ भी हो कृष्ण को छोड़ते ही नहीं। तो कृष्णा हमें ये एग्जाम्पल भी दिखाते हैं और हमें बताते हैं कि ऐसा टेस्ट हमारी लाइफ में भी आएगा। शायद ब्रजवासी जितना नहीं, शायद थोड़ा कम हमारे लेवल के हिसाब से, पर हमारी लाइफ में आएगा। कृष्णा हमारी साधना कितनी भी अच्छी हो, कितने भी हम कंसिस्टेंट रहे हो, बट कभी ना कभी एक ऐसा अटैक आएगा जिसमें हम फेल हो जाएंगे, क्योंकि कृष्ण चाहते हैं कि हम फेल हों। कभी लेजीनेस, आलस हमको अटैक करेगा, कभी एल्योरमेंट्स ऐसे आएंगे, कैसे एडिक्शंस आएंगे कि हम ऑनलाइन गेम खेलने में फंस जाएंगे, मूवी देखने में फंस जाएंगे, रील्स में फंस जाएंगे, यूट्यूब शॉर्ट्स में फंस जाएंगे, कभी पजल सॉल्व करने बैठ जाएंगे, कभी चेस खेलने बैठ जाएंगे, कभी कुछ आप सोच भी नहीं सकते कैसी कैसी चीजों में हम फंस सकते हैं। लास्ट ईयर मेरे बच्चों का स्कूल में एडमिशन हुआ था यहाँ पे पास में, तो इस स्कूल चेंज किया था। तो इस स्कूल में एक कंसेप्ट था, वो बच्चों को मैथ्स के प्रति आकर्षित करना चाहते थे स्कूल में। तो एक फर्स्ट इन मैथ्स करके एक वेबसाइट है। तो फर्स्ट इन मैथ में क्या करते हैं, वो गेम्स के थ्रू बच्चों को छोटे छोटे सम्स देते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद आगे फ्रैक्शंस, बहुत बेसिक मैथ्स। लेकिन बच्चे उसमें लगे रहते हैं क्योंकि पॉइंट्स मिलते हैं, पागलों की तरह आप लगे रहते हैं। तो मैं उसमें फंस गया था, मैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करने बैठ गया था, और उसमें मेरे पता नहीं कितने घंटे चले गए। क्यों? स्कोर बढ़ रहा है, स्कोर बढ़ता हुआ दिखता है। मेरे साथ बाकी बच्चों के पेरेंट्स भी फंसे हुए थे, मैं देख रहा था। तो ऐसी ऐसी फालतू की चीजों में हम फंस सकते हैं।
फिर उसके बाद कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है, लस्ट का अटैक आ जाता है, उसमें फंस जाते हैं, गुस्से में फंस जाते हैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया। अपने फैमिली मेंबर्स पर हम कई बार बहुत ज्यादा गुस्सा कर देते हैं। कई बार हम गलत होते हैं, कई बार हम सही भी होते हैं, हमारी फैमिली हमारे संग गलत कर रही है, या कोई नेबर या कोई दूसरे डिवोटी हमारे संग गलत कर रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसका जवाब गुस्से से देते हैं, हम कंट्रोल खो जाता है हमारा। कभी कभी ये मिस्टेक्स होती हैं क्योंकि हम आउट ऑफ कंट्रोल हैं, हमें समझ में ही नहीं आ रहा, और जैसे ही हमें समझ में आया तो बहुत ज्यादा पछतावा होता है, अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, मुझे अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए था। कई बार कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, लेकिन हाथ से छूट जाता है, नहीं कर पाते। कोशिश करते हैं, गुस्सा नहीं है, नहीं करूंगा गुस्सा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा गुस्सा, फिर एकदम से फट पड़ते हैं, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। नहीं, ये लस्ट का अटैक आ रहा है, मैं नहीं कंट्रोल करूंगा, कंट्रोल करूंगा, कंट्रोल करूंगा, लेकिन फिर हाथ से छूट जाता है। बट कभी कभी चीजें इतनी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होती हैं, कभी कभी कंट्रोल करना, थोड़ी सी स्ट्रगल करेंगे तो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम उसको हल्के में ले लेते हैं और स्ट्रगल नहीं करते। ये ज्यादा सीरियस है। कृष्ण ये देखना चाहते हैं कि हम कृष्ण के लिए, इस भक्ति के मार्ग पर बने रहने के लिए कितनी स्ट्रगल करने के लिए तैयार हैं। कई बार कृष्ण हमें ऐसी दुविधा में डालेंगे कि हम कितना भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें फेल होना ही है, उसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कृष्ण ने हमें कोई अल्योरमेंट दिया और हमने स्ट्रगल नहीं की और उस अल्योरमेंट में फंस गए और अपराध कर लिया, गलती कर दी, तो कृष्ण उसको ज्यादा, उनको बुरा लगेगा कि तुमने स्ट्रगल भी नहीं की। डिवोटीज कई बार हेल्प मांगने आते हैं, प्रभु जी हेल्प कर दीजिए, अगर वो वाकई में फंसे हुए हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने की, तब सब लोग उनको हेल्प करना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई बोले कि आप मेरी हेल्प कर दीजिए, और खुद हेल्प करने के लिए, खुद हेल्प लेने के लिए भी तैयार नहीं है, खुद बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहा, तो उस व्यक्ति की हेल्प करने का बिल्कुल मन नहीं करता। आपके ऑफिस में कोई कलीग है, फंसा हुआ है, दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा काम पेंडिंग है, आपके पास आएगा, हेल्प मांगेगा, आप करेंगे। लेकिन खुद ऑफिस से जल्दी निकल गया, काम आपके ऊपर छोड़ दिया, अरे यार थोड़ी हेल्प कर देना, तो आप हेल्प करेंगे? आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा। तो तुम खुद तो मस्ती कर रहे हो और मुझसे हेल्प मांग रहे हो। तो कृष्ण भी देखते हैं, तुम खुद अनर्थ पकड़ के बैठे हो, स्ट्रगल कर नहीं रहे हो, और मुझसे बोल रहे हो कृष्णा यहां से बाहर निकालो। और वो प्रेयर भी जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होती है, वो थोड़ा सा प्रे करेंगे, कृष्णा बाहर निकालो, ठीक है, नहीं निकाला तो चलो कोई बात नहीं, क्योंकि हम उसको एंजॉय कर रहे हैं, स्ट्रगल को, अपने सेंस एंजॉयमेंट को जिसमें फंसे हुए हैं। वो हेल्पलेसनेस और होपलेसनेस वाली फीलिंग ही नहीं आ रही है, क्योंकि हेल्पलेसनेस और होपलेसनेस वाली फीलिंग तब आएगी जब हम स्ट्रगल करेंगे। और जब हेल्पलेसनेस और होपलेस वाली फीलिंग आती है ना, हम स्ट्रगल करते रहते हैं, करते रहते हैं, छोड़ते नहीं है। कृष्ण को वही देखना है, पास होंगे या फेल होंगे वो तो कृष्ण ही डिसाइड करेंगे। कई बार हम ऐसा सुनते हैं, जब हरि नाम का व्याख्या सुनते हैं, ग्लोरिफिकेशन सुनते हैं होली नेम का, तो हम उसमें सुनते हैं कि आप इतने अपराध या इतनी गलतियां कर ही नहीं सकते जितने भगवान का एक नाम जप करने से आपको गलतियों की माफी मिल जाती है। तो ये ऐसी बातें क्यों कही गई हैं? ऐसा ऐसा कहा गया है कि अगर आपने एक गाय को मारा है, एक ब्राह्मण की हत्या की है, अपने गुरु की पत्नी के साथ आपने सेक्स किया है, ऐसे ऐसे अपराध और ऐसी ऐसी चीजें उसमें दी हुई हैं, बोलेंगे ऐसी चीजों के लिए मतलब क्यों मेंशन किया हुआ है यहाँ पे? उसके लिए भी हमको एंकरेज करने के लिए बोला जाता है कि अगर आपने ये सब भी किया है तो भी आप हरि नाम लीजिए। क्यों? क्योंकि ऐसी चीजें हो सकती हैं, ऐसी चीजें एक्चुअली होती हैं। हमसे कोई बड़ी गलती हो जाती है तो हम मुंह छुपा लेते हैं ना, शक्ल नहीं दिखा पाते। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी बड़ी गलतियां, हमने किसी का खून नहीं किया, हम शायद 3 हफ्ते के लिए, 4 हफ्ते के लिए जपा में नहीं आए, तो डिवोटीज हमसे क्वेश्चन करेंगे, अरे जपा में नहीं आए तो इसलिए हम अपनी शक्ल नहीं दिखाते। लेकिन हमने किसी का मर्डर नहीं किया। अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया या अपनी गुरु की पत्नी के साथ कुछ आपने अपराध कर दिया, तो क्या आप शक्ल दिखा पाएंगे? लेकिन हमें यह आश्वासन दिया जाता है कि अगर आपने ये सब भी कर दिया, कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ, भागो मत, छोड़ के मत जाओ, क्योंकि कोई और रास्ता ही नहीं है, कहां जाओगे? तो ये सब चीजें होती हैं। इंद्र मिक्स डिवोटी है, लेकिन है तो डिवोटी, भगवान की भक्ति है। उन्होंने भगवान के प्रिय भक्तों को
उनकी हत्या करने का प्रयास किया। अभी आप इमेजिन करिए, आपके जो भी गुरु हैं, या हमारे ग्रुप में हम बात करें आनंद वृंदावन प्रभु, अभी आप आनंद वृंदावन प्रभु के कोई फैमिली मेंबर उनको मारने की कोशिश करें, तो क्या आप आनंद वृंदावन प्रभु को शक्ल दिखा पाएंगे? किसी किसी बहुत सीनियर डिवोटी का कोई छोटा बच्चा है, आपने उसका कत्ल करने का प्रयास किया, जान से मारने का प्रयास किया, और समहाउ उन्होंने बचा लिया उसको, तो आप कैसे सामने आएंगे? तो इंद्र के सामने ये दुविधा थी। तब उन्होंने सुरभि, उनके पास बिल्कुल क्षमता नहीं थी, कैसे मैं शक्ल दिखाऊं, कैसे माफी भी कैसे मांगू, सामने ही कैसे आऊं मैं। तब उन्होंने सुरभि काय की मदद ली, एक भक्त की मदद ली, कि आप मेरे लिए बोलिए तो ही शायद मैं माफी मांगना चाहता हूं। तो उसी तरह डिवोटीज भी गिल्ट में बहुत ज्यादा फंसे रहते हैं। कई बार मैं वापस आना चाहता हूँ, बहुत सारे डिवोटीज बोलते हैं मैं वापस आना चाहता हूँ, बट मैं कैसे आऊं, मैं नहीं आ पा रहा, समहाउ नहीं आ पा रहा, गिल्ट में फंस जाते हैं। तो हमें डिवोटीज की हेल्प लेनी पड़ेगी, राधा रानी की हेल्प लेनी पड़ेगी। आनंद वृंदावन प्रभु जो बोलते हैं ना, हम हेल्पलेस हैं, होपलेस हैं, हेल्पलेस होपलेस फील कर रहे हैं, तो राधा रानी को हम प्रे कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, सोमा, जो चंद्र है, मून गॉड, जिनका नाम सोम है, उन्होंने क्या किया था, जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, उनकी पत्नी को किडनैप कर लिया। तो ऐसा होता है, जब लिखा है कि अगर आपने गुरु की पत्नी के साथ कुछ गलत किया है तो भी आपको माफी मिलेगी, सोम ने ऐसा किया। और इतना ही नहीं, ऐसा नहीं है कि आपने गलती करी, अच्छा ठीक है गलती हो गई माफ कर दो, गलती करने के बाद एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, मैं आपकी पत्नी को वापस ही नहीं दूंगा। बृहस्पति ने बोला मेरी पत्नी मुझे वापस कर दो, सोम ने बोला वापस ही नहीं करूंगा। और सोम कौन है? देवता है, चंद्र है। और वापस नहीं दिया, उसके बाद युद्ध हुआ, बृहस्पति एक तरफ, उनके साथ सारे देवता, और सोम ने किसका सहारा लिया? सोम की तरफ से लड़े शुक्राचार्य और सारे दैत्य, सारे असुर। सो एक तरफ सोम और सारे असुर, और एक तरफ देवता। लड़ाई किस लिए हो रही है? बृहस्पति की पत्नी तारा के लिए, गुरु की पत्नी तारा के लिए। पत्नी को किडनैप कर लिया, गलती नहीं मानी, वापस करने को बोला, वापस नहीं किया, और युद्ध छेड़ दिया। और उसके बाद ब्रह्मा जी को बीच में आकर बीच बचाव कराना पड़ा। फिर उसके बाद जो पुत्र पैदा हुआ था उनसे, उनका नाम था बुध, और वहां से चंद्रवंश शुरू होता है। एक पूरी भागवतम के अंदर आप देखिए, जो प्राइमरी डिस्कशन है वो सूर्य वंश और चंद्रवंश, ये दो वंश की, जो भी वंश आगे बढ़ रहा है, या जो भी उसमें डिवोटीज आए, या जो भी राजा हुए, उन सब का डिस्कशन है। तो चंद्रवंश यहां से शुरू होता है, जहां पर एक देवता ने अपने गुरु की पत्नी को किडनैप किया और उनसे एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। तो इस टाइप की चीजें एक्चुअली होती हैं। हमसे जो गलतियां हो रही है वो तो बहुत छोटी है, क्योंकि ज्यादा बड़ी गलती करने की ना तो हमारी कैपेसिटी है, और ज्यादा बड़ी गलती करने के बाद वापस मुंह दिखाने की भी हमारी कैपेसिटी नहीं है। तो हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से गलतियां करते हैं, अपने हिसाब से हमसे गलतियां होती हैं। तो भगवान कई बार हमको फोर्स करेंगे, सिचुएशन भगवान बोलिए या मोड ऑफ मटेरियल नेचर बोलिए, हमको फोर्स करेंगे। स्पेशली अगर हमें अहंकार है कि मैं एक भी दिन जपा मिस नहीं करता, मैं तो रोज रात को 3 बजे उठ जाता हूं। अगर हमें अपनी भक्ति, मैं तो 192 राउंड्स करता हूं, स्पेशली मैं बोल रहा हूं क्योंकि 192 राउंड्स आने वाला है। अगर हमने जरा सा भी अहंकार कर दिया कि ये मैं कर रहा हूं, तो कृष्ण हमको ऐसी सिचुएशन में डालेंगे कि हम अपना सेंस कंट्रोल छोड़ देंगे। मैं परसों राधानाथ महाराज को सुन रहा था, तो राधानाथ महाराज कहते हैं जब कृष्ण की मर्सी चली जाती है ना, तो कई बार एक बहुत ज्यादा सेंस कंट्रोल व्यक्ति इस तरह सेंस कंट्रोल छोड़ सकता है और ऐसी चीजों से अट्रैक्ट हो सकता है जहां पर एक मतलब कितना भी ज्यादा लस्टी आदमी हो वहां अट्रैक्ट ना हो। आप एक सुंदर जवान स्त्री से अट्रैक्ट नहीं होंगे, एक बूढ़ी 3 बच्चों की माँ, दिखने में ज्यादा सुंदर भी नहीं होगी, एकदम अगली, ऐसी आप एक स्त्री के संग अट्रैक्ट हो सकते हैं। अगर कृष्ण की मर्सी चली गई तो जिससे कोई भी अट्रैक्ट नहीं होगा, आप अट्रैक्ट हो जाएंगे। और आपका पास्ट ऐसा है कि आपने बहुत ज्यादा सेंस कंट्रोल दिखाया हुआ है, एकदम डिटैच्ड पास्ट, रिनाउंस्ड पास्ट, और आप ऐसे अट्रैक्ट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण की मर्सी चली गई। तो ये एश्योरेंसेस हमको दी जाती हैं, हमको एनकरेज करने के लिए कि आप वापस आ जाइए, आपने जो भी गलती करी है कोई बात नहीं, वापस आ जाइए। कुछ भी हो जाए छोड़ना नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं,
अच्छा, छोड़ना नहीं है। हम वापस आते हैं, डिवोटीज के बीच में बताते हैं मुझसे ये गलती हुई, मुझसे ये गलती हुई, और कुछ हद तक शेमलेस हो जाते हैं। प्रभु, ये मिस्टेक की थी मैंने, मुझसे ये अपराध हुआ था, मुझसे ये अवैध संबंध हो गया था, मैंने पास्ट में मैं ऐसा करता था। तो ये सब बताने में डिवोटीज ग्लोरीफाई करते हैं, एक प्राइड ऑफ ह्यूमिलिटी आ जाती है हमको, देखो मैं कितना हम्बल हूं, अपनी गलतियां बता रहा हूं, और थोड़े से शेमलेस हो जाते हैं। और एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, ये ह्यूमिलिटी नहीं, हम अपनी प्राइड को फीड कर रहे हैं। और उसमें क्या होता है, अगर हम शेमलेस भी हो रहे हैं और एक ग्लोरी ले रहे हैं कि देखो मैंने अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट कर ली, मैं कितना महान हूं, तो कृष्णा उसका ध्यान रखेंगे। बट आप वापस आइए, कृष्णा उसका ध्यान कैसे रखेंगे? वो गलती आपसे दोबारा होगी, वो गलती आपसे तीसरी बार होगी, वो गलती आपसे चौथी बार होगी। तो पहली बार तो हमें बहुत ग्लोरिफिकेशन मिला, हमें अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली, देखो मेरे अंदर इतने अनर्थ हैं। दूसरी बार जब सेम गलती होगी तब हम दोबारा खुल के बता नहीं पाएंगे कि हमसे मेरे अंदर इतने अनर्थ हैं। तीसरी बार वो गलती होगी तो हम बोलेंगे अरे अब मैं शक्ल नहीं दिखा सकता। वो रिपीटेड जब मिस्टेक्स होती हैं तो वो मिस्टेक एक्सेप्ट करने का जो ग्लोरिफिकेशन हमको मिलता है ना, देखो कितने हम्बल है, अपनी गलती मान रहे हैं, वो नहीं मिलता है। तब डिवोटी समझ जाता है ये तो वाकई में नालायक है, हम्बल नहीं है। और हमें भी ये बात समझ में आती है, तब शक्ल दिखाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आपने नोट किया होगा, आपके आसपास कभी ऐसे डिवोटी आपको मिलेंगे जो अपनी गलती बहुत ज्यादा जोश में एक्सेप्ट कर रहे हैं, और आपको भी लग रहा है अरे कितने सिंपल ट्रांसपेरेंट डिवोटी हैं, दोबारा मिस्टेक करेंगे और सडनली आपको पता भी नहीं चलेगा दोबारा मिस्टेक किए, सडनली गायब हो जाएंगे। जितने जोश में जो अपने अपने अपराध मानते हैं वो डिवोटी सडनली गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो फॉल्स ईगो के लेवल पे वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं या अपना जोश दिखा रहे हैं, और बाद में वो फॉल्स ईगो सेटिस्फाई नहीं हो पाती जब दूसरी और तीसरी बार वो मिस्टेक होती है। लेकिन तब कृष्ण हमको एक्सपोज कर देते हैं, ह्यूमिलिएट कर देते हैं, हमारी ईगो पूरी तरह क्रश हो जाती है। उस समय हम अपना मुंह छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हमें वापस आना है, कुछ भी हो जाए छोड़ना नहीं है। इंग्लिश में एक कहावत है, होल्ड ऑन फॉर डियर लाइफ। अगर आप एक पहाड़ की चोटी से लटके हुए हैं एक पेड़ के तने से पकड़ के, तो क्या आप छोड़ेंगे? कोई आपको कितनी भी गालियां दे, कितना भी सुनाए, कुछ भी करे, अरे मैं अपना जीवन कैसे छोड़ दूं? जैसे अपनी जॉब नहीं छोड़ी उस तरह हम अपना जीवन नहीं छोड़ते। मृत्यु के डर से हम कुछ भी हो जाए, मुझे अपना जीवन नहीं छोड़ना है। तो उसी तरह हमें भक्ति नहीं छोड़नी है। कोई कितनी भी गाली दे, कोई कितना भी मेरे को लात मारे, मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे नहीं छोड़ना है, कोई रास्ता ही नहीं है। हमें स्ट्रगल करती रहनी है, जिस तरह हम अपने जीवन के लिए स्ट्रगल करते हैं उसी तरह हमें भक्ति के लिए स्ट्रगल करती रहनी है कि भक्ति छूट नहीं जाए, भक्तों का संग छूट नहीं जाए। एक व्यक्ति ने कितने भी क्राइम किए हो, तो जी मैं क्षमा चाहता हूँ, शायद 5 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, बट ये टॉपिक में बीच में छोड़ना नहीं चाहता, क्लास बस खत्म होने वाली है। किसी ने बहुत अपराध किए हैं, बहुत व्यक्तियों का मर्डर किया है, और पुलिस ने उसको पकड़ लिया और उसको सजा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या बोलेगा? आप मुझे मार दो, मैं मरने के लिए तैयार हूं। वो और अपराध करेगा। कई बार गलतियां इसलिए होती है क्योंकि एक झूठ छुपाने के लिए हम कई झूठ बोल जाते हैं। बच्चों के संग हमने नोट किया है, जब एक बच्चे से कोई गलती होती है ना तो वो झूठ बोलता है। फिर हम अगर उसके पीछे पड़ गए, हमने पूछा अच्छा ये किया था, ये किया था, तुम ऐसा बोल रहे हो, तुम ऐसा बोल रहे हो, तो उस झूठ को छुपाने के लिए और झूठ और झूठ, जितने ज्यादा सवाल उतने ज्यादा झूठे जवाब, हम फंस जाते हैं क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हमने मिस्टेक करी है। एक हमसे मिस्टेक हुआ, एक मर्डर हो गया, तो बचने के लिए हम क्या करेंगे? भाग रहे हैं पुलिस से, दूसरा मर्डर हो जाएगा। क्यों? गिल्ट है अंदर, लेकिन पकड़े नहीं जाना चाहते हम। तो उसी तरह किसी भी वजह से अगर हम भक्तों का संग छूट जाए तो हमें वापस आना है। आनंद प्रभु ने कहा था राधाष्टमी जो उत्सव है उन सिंसियर डिवोटीज के लिए है, दोज हु फील कंप्लीटली हेल्पलेस एंड होपलेस। हम भी हेल्पलेस और होपलेस हैं, हमें बस अपनी आंखें खोलकर देखना है कि किस तरह हम हेल्पलेस और होपलेस हैं। हेल्पलेस हैं आलस के प्रति, हेल्पलेस अपने अनर्थास की वजह से, हेल्पलेस जब हमें लगता है कि हमारे संग कुछ गलत हुआ है, वी आर चीटेड, जो फ्रस्ट्रेशन आती है, जो गुस्सा आता है डिवोटीज पे या फैमिली मेंबर्स पे, उस हेल्पलेसनेस की फीलिंग की वजह से, उस फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग की वजह से हम हेल्पलेस हैं, क्योंकि हमारी भक्ति छूट जाती है उसकी वजह से। हमारा मन हमेशा अनकंट्रोल रहता है, हम हेल्पलेस हैं। और हम भी वो कृष्ण भक्ति की रस्सी पकड़ के लटके हुए हैं, लेकिन वो रस्सी पकड़ के लटकने में अगर आप कहीं लटके हुए हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आप पहाड़ से लटके हुए हैं एक पेड़ के तने को पकड़ के, वो लटकने में बहुत दर्द होता है। आप कभी लटक कर देखिए ऐसे ही,
कभी जिम में या कहीं कोई रस्सी पकड़ के या कोई कोई बार हो ऐसा पकड़ के लटक के देखिए, 1 मिनट लटके रहना बहुत मुश्किल होता है, उंगलियों में दर्द होता है। तो जब हम कृष्ण को पकड़ के लटके हुए हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं और गिरने वाले हैं, तो वो स्ट्रगल थोड़ी भारी पड़ती है और हम वो स्ट्रगल करना नहीं चाहते, हमें वो पेन टॉलरेट नहीं करना है। तो कई बार हम छोड़ देते हैं और शेल्टर ढूंढते हैं कहाँ? सेंस ग्रेटिफिकेशन में, इंटॉक्सिकेशन में। डिवोटीज इंटॉक्सिकेशन में शेल्टर इतना नहीं ढूंढते, बाहर वाले लोग इंटॉक्सिकेशन में, स्मोकिंग में। पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। आई एम टेकिंग शेल्टर इन इंटॉक्सिकेशन, क्योंकि लाइफ में बहुत गम है, भुलाना है मुझे, सॉल्व नहीं करनी है प्रॉब्लम। वो सॉल्व तो हो ही नहीं पाएगी, मैं इतना हेल्पलेस और होपलेस हूं। हर किसी को समझ में आता है मैं हेल्पलेस है, होपलेस है, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही नहीं पाएगी। पीता हूं गम दूर करने के लिए नहीं, गम तो रहेगा, गम भुलाने के लिए। फिर जब होश आएगा, अरे इंटॉक्सिकेशन खत्म हो गया, होश में आ गया, फिर प्रॉब्लम है, अरे फिर से सो जाता हूं, फिर से नशे में चला जाता हूं। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है, हम सिर्फ अपनी तकलीफों को भूलने का प्रयास करते हैं। सबसे प्रार्थना है कि अगर आप ऑलरेडी छोड़कर जा चुके हैं, ये क्लास उन डिवोटीज के लिए नहीं है इतनी जो जूम में बैठे हुए हैं हमारे साथ, ये क्लास उन डिवोटीज के लिए है स्पेशली जो कभी हमारे साथ बहुत कंसिस्टेंटली जपा करा करते थे और अभी छोड़कर चले गए हैं। शायद कुछ वापस भी आए हैं और शायद वापस आकर फिर से चले गए हैं, और शायद ये क्लास सुन रहे हैं, शायद ये क्लास कुछ दिनों बाद सुनेंगे। वो बोलेंगे मैं तो प्रभु वापस आता हूँ, फिर माफी मांगता हूँ, फिर शक्ल दिखाता हूँ, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार कैसे वापस आऊं? मैं क्या बोलूं कि इस बार मैं प्रॉमिस करता हूं कि छोड़ के नहीं जाऊंगा? किस बेस पे मैं प्रॉमिस करूं? जैसे मैं बोलूंगा प्रॉमिस करता हूं, तो फिर आप बोलोगे अरे आपके प्रॉमिस की कोई वैल्यू नहीं, मैं तो शक्ल ही नहीं दिखा सकता। आप छोड़कर मत जाइए, कभी छोड़कर चले भी जाएं तो वापस आइए। कई बार छोड़कर जाना, कई बार कोई होप नहीं है हमारे लिए। एक माता जी ने मुझसे बोला कि प्रभु जी आप अटेंडेंस शीट में से मेरा नाम हटा दीजिए, क्योंकि मेरी अटेंडेंस मैं रोज भी अटेंड करूंगी तो 50% तो हो नहीं पाएगी, तो या तो मेरा फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि माता जी 192 राउंड्स आने वाला है और हमारा साल खत्म हो रहा है, तो अटेंडेंस रीसेट करेंगे हम 192 राउंड्स के बाद, अगले संडे से अटेंडेंस रीसेट हो रही है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं आती हूँ। तब मैंने उनसे कहा कि माता जी अटेंडेंस रीसेट जरूर हो रही है, लेकिन आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन फिर से आ सकती है कि आपकी कंसिस्टेंसी शायद फिर से छूट जाए और फिर से ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपकी अटेंडेंस कभी 50% हो ही नहीं पाएगी। तो हम यहाँ अटेंडेंस के लिए नहीं आ रहे हैं, हम यहाँ पर अपने मन की शुद्धि के लिए आ रहे हैं। तो प्लीज आना मत छोड़िएगा, अगर दोबारा आपका आना छूट भी जाए तो वापस जरूर आइएगा, छोड़िएगा मत। तो आज आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी डिवोटीज को आप जानते हैं जो हमारे साथ कंसिस्टेंटली आते थे और सिर्फ इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि उनके नाम के आगे दिखेगा अटेंडेंस 10%, 20%, और क्यूमुलेटिव अटेंडेंस तो उससे ज्यादा बढ़ेगी नहीं। 100 में से एक बार आए, 101 में से 2 बार आए, 103 में से 3 बार आए, 110 में से 10 बार आए, कितना भी कंसिस्टेंटली आप आ जाइए, रिकॉर्ड एक बार खराब हो गया तो हो गया, धब्बा लग गया तो लग गया, वो दिखता रहेगा, लेकिन फिर भी आप आना मत छोड़िएगा। और ये धब्बा अभी हट रहा है क्योंकि अटेंडेंस रीसेट हो रही है। तो अगर किसी के लिए ये मोटिवेशन है कि नहीं अटेंडेंस अच्छी दिखेगी तो ही मैं आऊंगा, तो भी आप अगले संडे से आना हमारे साथ चालू करिए। आज की अटेंडेंस लास्ट हम शेयर करेंगे, फिर उसके बाद अटेंडेंस हम नेक्स्ट संडे से दोबारा चालू करेंगे। और राधा रानी से हम प्रे कर सकते हैं कि राधा रानी हमारे लिए हमेशा है, हमें हमेशा एक्सेप्ट करेंगी, लेकिन हम दूसरी चीजों को पकड़ कर बैठे हैं, उनका शेल्टर लेने के लिए हम आ नहीं रहे हैं। कभी कोई बच्चे को चोट लग जाती है तो हमेशा मम्मी मम्मी करके रोता है, शेल्टर लेता है, लेकिन हम कहीं और ही पड़े हुए हैं, रो रहे हैं, माँ के पास आ ही नहीं रहे। तो उनसे हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें हेल्प करिए, एटलीस्ट इतनी क्षमता दीजिए कि हम वापस आ पाए। और हमारे पास हमेशा वापस आने की क्षमता नहीं होगी, हम अब जो टेम्पटेशंस आते हैं, एल्योरमेंट्स आते हैं, कई बार हम उनमें खो जाएंगे, लेकिन जब भी कभी वो थोड़ी सी, हमेशा हमेशा कवर्ड अप नहीं रहते हैं, थोड़ा सा भी कहीं कुछ मिले कि हाँ यहां पर मैं स्ट्रगल कर सकता हूं, अब मैं गिर गया लेकिन अभी मैं थोड़ी देर के लिए उठ सकता हूं, तो वहां पर हमें थोड़ी सी स्ट्रगल दिखानी चाहिए, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है। और मैं भी इन चीजों में फंसा हुआ हूँ, इतनी बड़ी बड़ी मैं बातें करता हूँ और मुझसे भी बार बार गलतियां हो जाती हैं, फिर मुझे लगता है कि
कल मुझे क्लास देनी है, जिस चीज पर मैं क्लास दे रहा हूँ उसी चीज में मैं फंसा हुआ हूँ। और बार बार मेरे साथ भी ये होता है, मैं बार बार सेम चीज बोलूंगा, फिर बार बार सेम गलतियां करूंगा, बार बार सेम चीज बोलूंगा, बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। तो आप मेरे लिए भी प्रार्थना करिए, मैं भी आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। और हम सब राधा रानी से आज उनकी कृपा मांगते हैं कि जो भी हो, हम किसी भी सिचुएशन में, कितने भी फोर्स्ड अनर्थाज आए, हम एटलीस्ट अपनी सिंसेरिटी ना छोड़ें। कितना भी हम फंस जाएं, कितने भी हम गिर जाएं, हम स्ट्रगल करना ना छोड़ें। राधा रानी के पैर हम पकड़े रहें। हरे कृष्णा।